हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर फर्स्ट है क्लास 11th का। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में हम लोग देखेंगे इसमें लाइफ के बारे में, लिविंग्स के बारे में क्या होते हैं। सबसे पहले लिविंग की बात करते हैं। तो द लिविंग आर पीपल हु आर अलाइव। लिविंग ऐसे लोग होते हैं जो जिंदा हूँ, है ना। जो मर गए उनकी बात इसमें नहीं होगी इस चैप्टर में। ठीक है, इट मीन्स दैट लिविंग पीपल आर दोज इन विच मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर फॉर सर्वाइवल ऑफ देयर लाइफ। इसका मतलब ये है कि लिविंग वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है ना। जैसे रिस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन का लेना, है ना। फिर उसके बाद ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, कार्बन डाइऑक्साइड बनना और उसे रिस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू निकाल देना। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है? हमारी लाइफ का एक पार्ट है। तो अब हमको ये जानना पड़ेगा कि लाइफ क्या होती है। तो लाइफ देखते हैं हम लोग। लाइफ इज़ डिफाइंड एज एनी सिस्टम कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फंक्शन सच एज ईटिंग, मेटाबोलाइजिंग, एक्सक्रीटिंग, ब्रीदिंग, मूविंग, ग्रोइंग, रिप्रोड्यूसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। लाइफ की बात करें तो लाइफ क्या है? लाइफ ऐसी एक प्रोसेस है जिसमें एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम कैपेबल होते हैं खाने के लिए, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है, ब्रीदिंग करते हैं हम लोग, मूविंग करते हैं, ग्रोइंग करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर ये सारी प्रोसेस रुक जाए तो हमारी लाइफ भी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ठीक है। लाइफ इज़ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। लाइफ क्या है? एक एकदम अलग टाइप का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी जो लाइफ फॉर्म डिपेंड है वो किसके ऊपर? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड सो मैनी केमिकल सब्सटेंस, है ना, जो कि एटम और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। और इनके बीच में केमिकल रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, हम रिस्पॉन्स करते हैं, एडेप्टेशन होता है, मींस हम चेंज के अकॉर्डिंग खुद को बदल लेते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि जो लाइफ स्पैन, जो एक तरीके से बोल सकते हैं हमारा जो स्पीशीज़ है वो आगे बढ़ सके, इसलिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो लाइफ स्पैन क्या होता है? द पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ। बर्थ और डेथ के बीच का जो पीरियड है वो आपका कहलाता है लाइफ स्पैन। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ अ डिफाइंड लाइफ स्पैन ऑफ बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सेनेसेंस एंड डेथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, सब में एक डिफाइंड लाइफ स्पैन होता है। पहले वो बर्थ लेते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है, पहले उसका बर्थ होगा, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करता है और फिर उसके बाद एक टाइम के बाद मैच्योरिटी आने लगती है। ठीक है, और फिर सेनेसेंस मीन्स बुढ़ापा जैसी कंडीशन आने लगेगी और लास्ट में क्या होता है? डेथ हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बर्थ से डेथ तक के पीरियड का जो लाइफ स्पैन पीरियड होता है वो क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन कहलाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जितनी भी अभी तक हम लोगों ने एक्टिविटी पढ़ी वो जिन ऑर्गेनिज्म में होती है ना, उन्हीं को बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लाइफ से रिलेटेड सारी एक्टिविटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। तो कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस। ठीक है, इन सब का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को, ताकि मैं आगे भी इस तरह से लेक्चर बनाती रहूं। और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और मैं इसी तरह से लेक्चर बनाती रहूँ। ओके, थैंक यू।